अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इंतहाई शदीद अल्फाज में यहूदी नाजी की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि यहूदी इंतहा पसंदों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रोज़े की इंतहाई तौहीन की। आज मैं उन अरब कंट्रियों से पूछना चाहता हूँ कि तुम जो जफ्फे लगा रहे थे इनसे, वो कहां गए? कभी मूदी को बुलाते हो, उसके हार पहनाते हो, कहीं यहूदियों को बुलाकर इसराइल को तस्लीम कर रहे हो। तुम्हारी गैरत और अहमियत कहां गई? क्या कश्मीर, फलस्तीन और अरब जो पकीज़ा जगह हैं उन पर आपका कोई दिल नहीं कांपता? आपके रूह कटे खड़े नहीं होते? या फिर सब कुछ महल्लात और दौलतें हैं? यकीन करो, तुमसे पहले भी बहुत महल्लात बनाने वाले आए लेकिन गरक हो गए, और तुम भी गरक हो जाओगे। नाम रहेगा मेरे सोने अल्लाह का। इसके बाद पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं। इमरान खान अपनी लॉन्ग मार्च को आखिरी शक्ल दे रहे हैं। आज और 2 दिनों में उन्होंने सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, हाफसाबाद और फैसलाबाद शेखुपुरा की तंजीमों से बात की, और उसमें पसरूर, नारवाल ये भी शामिल है। तंजीमों से बात की, उनको आखिरी शक्ल दी। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये बड़ी एक मामूली सी लॉन्ग मार्च होगी, वो आमकों की जन्नत में रहते हैं। लॉन्ग मार्च होगी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉन्ग मार्च होगी, क्योंकि नक नक तंग हैं हम पीडीएम से और न्यूट्रल से। नक नक तंग हुए आए हुए, तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में, और ऐसा तमाशा है कि जिसका कोई एंड ही नहीं। 75 सालों से तमाशा लगा हुआ है। हुक्मरान कोई होता है, हुक्मरानी कोई कर रहा होता है, बात कोई करता है, बाहर निकलकर अंदर कुछ बात कर रहे होते हैं। तो इसका अब इंशाअल्लाह ताला बाफजले खुदा एंड होना चाहिए। और मैं एक बात, जहां तक मेरी बात पहुंचती है, सबको कह रहा हूं, निकलो इस पाकिस्तान के लिए, निकलो अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, निकलो इमरान खान के साथ, निकलो पाकिस्तान के साथ। अगर नहीं निकलोगे तो फिर इस मुल्क से निकल जाओ। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इस मुल्क से निकलो या इस मुल्क के लिए निकलो। आज जनाब इज्जत माब जनरल कमर जवेद बाजवा ने अमेरिका से बयान दागा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कौंसल जनरल में, एम्बेसी में जो एक तकरीर थी, उससे खिताब करते हुए जनरल साहब ने फरमाया कि फौज कभी सियासत में नहीं आई। जी जनरल साहब, जनरल ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने मार्शल नहीं लगाई थी, ये जनाब वार्डन सार्जन ने लगाई थी, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लगाई थी, आपने नहीं लगाई थी। अभी भी आप सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी जो वीडियोस लीक हुई हैं, ऑडियोज लीक हुई हैं, उनसे लगता नहीं कि आप सियासत में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप इमरान खान को हर सूरत घर भेजना चाहते थे। ये कुछ सियासत में इन्वॉल्व होना है? सियासत में इन्वॉल्व तब बंदा होता है जब आधा पाकिस्तान मारा जाए, तब मानेंगे कि ये सियासत में इन्वॉल्व हुए हैं। महंगाई अपने अरूज पे है। जनरल साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, एंड इकॉनमी का। हर चीज के रेट ट्रिपल हो चुके हैं। दालें ले लो, दूध ले लो, घी ले लो, कोई भी चीज दुनिया की जो इस्तेमाल वाली है गरीब आदमी के, उसके दाम, उसके जो रेट हैं, वो तकरीबन 100 गुना बढ़ चुके हैं। जो चीज कल, यानी ये सितम ज़रीफी है कि जो चीज कल 50 रुपए की मिलती है, वो अगले दिन सुबह 150 की मिलती है। लगता नहीं कि हम किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां पर किसी हुकूमत का किसी बंदे को कंट्रोल हो। लगता है कि बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं।
जहां कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? सब अपने अपने डाकों में मसरूफ है, अपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल में मसरूफ है कि मैं ज्यादा लूट लूं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। आप अंदाजा लगाएं जरा, वो इंडिया जिसने कश्मीरियों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी, वहां मुसलमान अगर एक पाव गोश्त मुर्गी का भी लेकर जा रहे होते हैं तो उनको पकड़कर अवाम मारती है कि तुमने गाय का गोश्त पकड़ा हुआ है। उस इंडिया से हमारी नानी 420 अपने दामाद के लिए पावर प्लांट मंगवा रही है। बाहर के कहते हैं मैं तो कश्मीर की बेटी हूं, और अंदर मेरे दामाद के लिए पावर प्लांट आना चाहिए। ये एक बंदे का नहीं, हर बंदे का यही रोल है कि वो अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। तो जज साहब ने इकोनॉमी का भी रोना रोया और कहा कि हम न्यूट्रल हैं। चलिए जनरल साहब, आप मान लेते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन ये बात अब अप्रूव है, बात प्रूफ है सारे कि आप न्यूट्रल नहीं हैं। अब 8-9 दिन आप लोग क्या कर रहे हैं अमेरिका में, वला आलम। आज तक किसी कंट्री के फौजियों को मैं नहीं कहा, देखा कि वहाँ 2-2 हफ्ते जो है वो रहे। आप रहो, एंजॉय करो, ये कौम का क्या है, ये मर भी जाएगी तो चलो और पैदा हो जाएगी, ऐसी क्या बात है। आपने तो जमीन पर हुकूमत करनी है, अवाम पर थोड़ी करनी है। यहां तक जो है ना वो तबाही ला दी है। फवाद चौधरी और राणा सनाउल्लाह की नोकझोंक हो रही है ट्वीट पर। राणा सनाउल्लाह कहता है कि मैं तो घुसने नहीं दूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब पूरा इस्लामाबाद फौज के हवाले करके इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे तो कुछ नहीं होता, आओ आकर इस्लामाबाद का कंट्रोल संभालो। और वहां 30,000 एहलकार जो हैं वो वहां पॉइंट हो रहे हैं। उसमें सिंध पुलिस, हाँ जी वही सिंध पुलिस जिन्होंने 2 दिन पहले कहा था हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हम इस्लामी सूरत हाल में इतने मसरूफ हैं, वो सिंध पुलिस इस्लामाबाद में पीटीआई के मार्च को कंट्रोल करने के लिए आ रही है। उसके साथ एफसी होगी, फौज के दस्ते वो होंगे, तो 30,000 जो हैं एहलकार वो अपॉइंट किए गए हैं पीटीआई की लॉन्ग मार्च रोकने के लिए। आपने इस्लामाबाद का सिर्फ घेराव करके ये साबित करना है कि हम इस्लामाबाद के अंदर नहीं घुसने देना। इस्लामाबाद के बाद तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। पंजाब पीटीआई, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई, कश्मीर पीटीआई, तो आपने सिंध से दस्ते मंगवाने थे। वो पुलिस सिंध की जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है।